देख सकते हैं ये कितना प्राचीन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसकी जो बनावट है वो प्राचीन ताकि एक झलक है जो कि हमारे भक्तमाल में कथा आती है कि ये ऐसे ठाकुर हैं जिनको भगवान के साक्षात दर्शन भी हुए और जिनको भगवान जो है स्वरूप भी प्राप्त हुआ। धन्य है मधु पंडित जिसको हंस के प्रभु कंठ लगाए। इस तरह का हॉल, और ये देखिए आप, आज के समय में संभव नहीं है इस तरह का बनाना। ये अपने आप में अद्भुत मंदिर। कि आपको भगवान दर्शन नहीं मिले, भगवत सेवा नहीं मिले, आप उच्च कुल में भक्त कुल में आप जन्म नहीं लिया हो, परंतु नाम का अधिकार सब पे है। आप किसी को नाम करने से नहीं रोक सकते। ये देख सकते हैं सिंह है कि अजगर है, इस आकृति में यहाँ पर यह आकृति बनी हुई है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप कितना प्राचीन ये स्ट्रक्चर। शेष में जब उनको पराजय मिलने लगी तब आगरा से तोप मंगाई गई और तोप के द्वारा मंदिर के अंश को तोड़ा गया। फिर बाद में जब शिवाजी ने अपने जय जय श्री राधे राधे, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन में जब हम यहां पर खड़े हैं, हम आपको एक आज ऐसा दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक काम आप हमारा कर सकते हैं कि इस समय आपका फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, उस ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि आप भी पुण्य के भागी बने। हम बहुत मेहनत के साथ में आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं कि वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें और इसको शेयर ज़रूर करें वीडियो को। इसके अलावा अगर आप ब्रजमंडल में हमारे साथ घूमना चाहते हैं, ब्रज के दिव्य स्थानों के दर्शन हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम आपको जो दर्शन कराने वाले हैं वो वृंदावन का अति प्राचीन मंदिर, जी हाँ, जिसे हम गोपीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं हम आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ के दर्शन कराएंगे और जब आप ये दर्शन करेंगे यकीनन आपको एहसास होगा कि वृंदावन में ये कितना पुराना मंदिर है, श्री गोपीनाथ मंदिर। भारतीय संस्कृति के अनुसार ये मंदिर 1589 में इसको बनाया गया था। आप देख सकते हैं इस मंदिर का जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग यानी कि सरकार द्वारा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है। लेकिन इसकी जो प्राचीनता है, मैं आपको प्राचीनता की एक झलक दिखाऊँ। आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से हम एक एक चीज़ को यहाँ पर जब रीड करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो इस गोपीनाथ मंदिर जो कि श्री धाम वृंदावन का प्राचीन मंदिर है, उसकी लीलाएं हमको समझ में आएंगी। ये मुख्य द्वार है और ये गोपीनाथ बाज़ार हम इसको कहते हैं, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये हमारा गोपीनाथ बाज़ार है और गोपीनाथ बाज़ार से मेन गेट है गोपीनाथ मंदिर जी का। आइए चलते हैं अंदर, किस तरह का आनंद है उसका भी हम आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। जैसे हम इसमें एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि जो प्राचीन जो झलक है ये देख सकते हैं आप, पत्थर के स्ट्रक्चर जो आप बना हुआ है यहाँ पर, ये अति प्राचीन स्ट्रक्चर है। और आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि 1589 में इस मंदिर को उद्धार हुआ है। और आप ये चारों तरफ देख सकते हैं कितना प्राचीन यहाँ पर ये गुंबद बना हुआ है। और पुरातत्व विभाग के जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें से एक गोपीनाथ मंदिर है जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जैसे हमने मुख्य गेट से प्रवेश किया है और उसके बीचों बीच हम आपको दिखाना चाहें, ये देख सकते हैं ये कितना प्राचीन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसकी जो बनावट है वो प्राचीन ताकि एक झलक है जो कि हमारे इतिहास में इस मंदिर का अपने आप में दिव्य नाम रहा है। और उसके अलावा हम और आपको आगे लेके चलते हैं। जय हो। मंदिर के बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं हम इस समय गोपीनाथ मंदिर के लिए जा रहे हैं और मुख्य द्वार से ले जाते हुए अब हम आपको मंदिर में प्रवेश कराएंगे। आइए चलते हैं। वृंदावन की कुंज गलियों में से निकलते हुए हम आपको जो लेकर चल रहे हैं श्री गोपीनाथ मंदिर के हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। वो गोपीनाथ मंदिर जो कि वृंदावन का प्राचीन परंपराओं में से एक, प्राचीन मंदिरों में से एक है गोपीनाथ मंदिर। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, जब हम आपको दिखाएंगे तो ये अपने आप में अद्भुत होगा। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। एक द्वार जो गोपीनाथ बाज़ार से था, इसके अलावा अब हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। और प्रवेश करते ही जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये मंदिर है। पुरानी स्ट्रक्चर हैं, आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं। और ये मुख्य द्वार था, ये आप जो देख रहे हैं। और इसमें एंटर करने के बाद अब हम आपको आगे लेके चलेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं, ये प्राचीन एक रथ आप देख सकते हैं। इस मंदिर के घुसते ही आपके यहाँ पर रखा हुआ है और अति प्राचीन ये रथ है एक तरह से। और इसी के अलावा हम आगे चलेंगे तो ये आप बोर्ड पढ़ सकते हैं, मधु पंडित गोस्वामी जी महाराज। यहाँ पर कुछ दिव्य जो संत हैं उनकी समाधियों की भी दर्शन आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वृंदावन अपने आप में मंदिरों का शहर कहा जाता है हमारे ब्रज में। और जब हम यहाँ पर आए हैं, ये समाधि देख सकते हैं आप, किस तरह से यहाँ पर संतों की समाधि है। आप यकीनन जब भी कभी इस स्थान पर आएंगे गोपीनाथ मंदिर में तो ये सब दर्शन आपको मिलेंगे। लेकिन आज ब्रज दर्पण चैनल आपको दर्शन करा रहा है ये दिव्य समाधियों के, जो आप मेरे पीछे पीछे देख पा रहे हैं। हम इधर भी चलेंगे, अनेक संतों के यहाँ पर बड़े सुंदर भाव हैं। और एक जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया, मधु पंडित गोस्वामी जी का यहाँ पर ये दिव्य समाधि स्थल है ये पूरा। और ये जो मेरे पीछे आप जो देखेंगे ये गोपीनाथ मंदिर है और हम इस मंदिर को बड़े बारीकी से आपको समझाना चाहेंगे। आइए मेरे साथ में। ये हो गोपीनाथ मंदिर, जो कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जैसा मैंने आपको बताया है। तो इसकी कहानी और इसका इतिहास यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा बड़े करीब से ये दर्शन कराना चाहता हूँ। ये देखिए आप किस तरह का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर ये प्रतिमाएं हैं प्राचीन जैसे कि दक्षिण भारत में हम आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस समय हम आपको ये देखिए आप, ये गोल गोल ये साथ ये, यानी ये जो कला है ये प्राचीन कला है जिसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर ये सिंह, ये देख सकते हैं, सिंह है कि अजगर है, इस आकृति में यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, इतना प्राचीन ये स्ट्रक्चर है। और हम इस मंदिर के पिछले भाग में हैं और जब अगले भाग में आपको लेकर चलेंगे तो वहाँ पर और भी दिव्य दर्शन करने को आपको मिलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर अति प्राचीन ये मंदिर है जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और बिल्कुल मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं गुम्बद से लेके नीचे तक ये वृंदावन का वो अपने आप में अद्भुत मंदिर है जिसे हम गोपीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। अब गोपीनाथ मंदिर का क्या रहस्य, क्या दर्शन है, उसका हम आपको बताएंगे हमारे पंडित जी द्वारा। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर आप बड़े करीब से आप दर्शन कीजिए इन प्रतिमाओं के, कि कैसे वृंदावन में भी एक मंदिर है गोपीनाथ मंदिर, जिसका दर्शन हम और आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से यहाँ आनंद ले रहे हैं। और हम मंदिर के अंदर अभी और चलेंगे, काफ़ी बड़े दायरे में ये मंदिर है। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का हॉल। और ये देखिए आप, आज के समय में संभव नहीं है इस तरह का बनाना। ये अपने आप में अद्भुत मंदिर है श्री धाम वृंदावन में, जिसे हमें गोपीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। अति प्राचीन मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। और ये मंदिर के भीतर का हिस्सा है जो मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और इसके जैसे ही हम एंटर करते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे। और इसमें एक मंदिर बना हुआ है हमारे ठाकुर जी का, ये आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मुख्य जो दर्शन है वो अभी और अंदर हैं। जी हाँ, काफ़ी बड़े दायरे में ये यहाँ पर मंदिर है गोपीनाथ मंदिर। आइए चलते हैं और आपको अंदर के भी दर्शन कराते हुए चलते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये मंदिर है। और आप मेरे पीछे पीछे राधा राधा रटते हुए श्री श्री गोपीनाथ मंदिर इधर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ की मैं आपको बताना चाह रहा था, जगन्नाथ जी महाराज, जय हो, श्री श्री जगन्नाथ जी महाराज 1559, ये आप सन जो मैं आपको साल बता रहा हूँ उसके बनाने का, आप उससे महसूस कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं ये किस तरह का यहाँ पर वृंदावन में ये मंदिर है। हमारे वृंदावन अनेकों अनेक मंदिर ऐसे हैं जो अति प्राचीन मंदिर हैं, जो मुग़ल शासन से पहले के भी हैं। फिर अंग्रेज जब मुग़ल शासन में औरंगजेब आए, औरंगजेब ने काफ़ी मंदिरों को हमारे को तोड़ा। लेकिन कहते हैं कि सनातन कभी मिटने वाला विषय नहीं है।
हमेशा दिखने वाला विषय है। और आप ये देख सकते हैं आज भी यहाँ पर ये मंदिर खड़ा हुआ है और इसके अंदर ये देखिए ये चिमनी टाइप का कुछ बना हुआ है और किस तरह की ये कारीगरी है। आप आज के समय में आधुनिक भारत में इस तरह की क्या कल्पना कर पाएंगे। जो हमारा इतना प्राचीन मंदिर है जो अपने आप में अद्भुत है। ये गेट आप देख सकते हैं कितना पुराना है। आइए चलते हैं, आपको अब मंदिर की तरफ लेके हम चलते हैं और वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं किस तरह का दर्शन है। आइए, हम और आप इस समय गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में हैं और एक छोटे से छोटे भी दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। भक्त लोग यहाँ पर आते हैं इसके इतिहास को देखते हुए कि कितना प्राचीन ये मंदिर है। यहाँ पर एक चित्रपट लगा हुआ है महाराज का और हम फाइनली मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं। और ये महाराज जो कि वृंदावन का मुख्य स्वरूप है, महाराज, यहाँ पर भगवान ने जो महाराज किया है उसी भूमि को हम वृंदावन की भूमि कहते हैं। और अब हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। आप चलिए मेरे साथ में और हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं कि इस समय ये गोपीनाथ मंदिर का मंदिर प्रांगण है। और जब आप चारों तरफ मेरे देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर के आप दर्शन कर पा रहे होंगे। ये गोपीनाथ मंदिर, हम बिल्कुल मंदिर के सामने वाले मंदिर प्रांगण में इस समय खड़े हुए हैं और ये अपने आप में अद्भुत आनंद है जो कि हम वृंदावन में आज ले पा रहे हैं। और ये रास्ता आपको लेके चलते हैं हम गोपीनाथ मंदिर के अंदर। और मंदिर के जस्ट सामने हम देख पा रहे हैं भक्त बलवंत लाल जी का यहाँ पर दर्शन है। और आइए किस तरह का दर्शन है उसका भी हम आपको दर्शन कराएं। जय हो हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज के यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के बाद और हमारे दिव्य दर्शन है। जय हो मैया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ये किस तरह का दर्शन है मैया? गिरिराज जी के हमारे गोविंद गिरिराज मैंने राधा रानी गिरिराज गोवर्धन है गिरिराज भगवान सेवा करते सी। तो माता जी आप सेवा यहाँ पर करते हैं? हाँ, नित्य सेवा करते हैं। हाँ। हमको इस मंदिर में गिरिराज जी की ये प्रतिमाएं, गिरिराज भगवान के यहाँ पर दर्शन करने को मिले। तो माता हमारे साथ में है जो कि नित्य यहाँ पर इस मंदिर की सेवा करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। राधे राधे। हम आपको लेके चलते हैं बिना देरी किए हुए वृंदावन का प्राचीन मंदिर गोपीनाथ मंदिर। आइए चलते हैं, जानते हैं इसके इतिहास को, इसकी लीला को, किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ, किस तरह की यहाँ पर ये लीलाएं रही हैं और गोपीनाथ भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। मुख्य दर्शन के लिए जो हम पिछले 15 से 10 मिनट से हम यहाँ पर आपको बताने आए थे, आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन तम झलक है। इस समय हम आपको गोपीनाथ मंदिर के बिल्कुल मंदिर प्रांगण के अंदर आपको लेकर आए हैं। और ये जो दर्शन है अपने आप में अलौकिक हैं और यहाँ की महिमा भी अपने आप में दिव्य है। और ये आप अति प्राचीन इस चीज़ें देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर, किस तरह से ये बड़ा नगाड़ा है, इसका क्या महिमा है, इतना बड़ा घड़ावल है, इसकी क्या महिमा है। और भी अनेक ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जैसे किवाड़ा बनी होती है ना, उस तरह का यहाँ पर ये दर्शन है। अब मुख्य रूप से हम आपको दर्शन कराने वाले हैं गोपीनाथ भगवान के। आइए चलते हैं। जय हो श्री गोपीनाथ महाराज श्री लाडली लाल। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री धाम वृंदावन के श्री गोपीनाथ मंदिर में हमारे गोपीनाथ ठाकुर जी के, और ये दिव्य जो दर्शन है इनके बारे में, इस मंदिर की महिमा के बारे में हमारे जो पुजारी जी हैं उन्हीं से हम जानेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हम गोपीनाथ मंदिर के बिल्कुल मंदिर प्रांगण के सामने हैं, ठाकुर जी के सामने हैं। यहाँ के पुजारी जी हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं यहाँ की महिमा, यहाँ का रस और किस तरह का ये दर्शन है। प्रभु जी चैनल की तरफ से आपको सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे दर्शकों को प्रभु जी आप ये बताइए कि गोपीनाथ मंदिर का क्या भाव है वृंदावन के अंदर? देखिए, श्री चैतन्य चरितामृत में जो हमारे वृंदावन में 3 ठाकुर हैं उनका वर्णन आता है कि कली में श्री चैतन्य जब श्री कृष्ण का अवतार होता है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जब वो 1516 में आकर ब्रज वृंदावन प्रकट करते हैं, प्रकट तो उनके आगमन से प्रत्येक जो गुप्त वस्तु है धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। तब श्री कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत में
पहला नियम लिखते हैं वैष्णवों के लिए कि जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, यही 3 ठाकुर होई मोई नाथ, यही 3 ठाकुर कोरिया से गौड़िया के आत्मसात। तो ये 3 ठाकुर बोला गया। ये 3 ठाकुर कौन है? ये 3 ठाकुर स्थापित किए गए हैं श्री कृष्ण के परपोते श्री बज्रनाभ द्वारा। प्रभु जी एक बार और बताएं कौन कौन सी थी? श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। अरे बहुत सुंदर। ये तीनों ठाकुर यहाँ पर वृंदावन में जो है विराजमान है। वास्तव में ये तीनों ही नंदगांव में इनको श्री बज्रनाभ जी ने बनाया है। बज्रनाभ जी जब 13 वर्ष की आयु थी, जब यदुवंश प्राय समाप्ति की ओर आ गया था, तब उत्तरा जी उनको लेके आती हैं नंदगांव में शांडिल्य मुनि जी के संग, और वहाँ पर वो भगवान के स्वरूप वर्णना करती हैं। तो जो नंद महल के बाहर जो गिरिराज शिला थी, उससे ही उन्होंने वहाँ पर भगवान के चिन्ह आदि थे, उससे ही उन्होंने 3 स्वरूप बनाए हैं, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। इनको 3, क्योंकि ये एक ही गिरिराज शिला से बने हैं, तो इनका नाम एक संग ही लिया जाता है। तो गोविंद जी का मुखारबिंद, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल, मदन मोहन जी के चरण, इन तीनों को एक सूर्य में वृंदावन धाम में दर्शन करने का विधान है। बाद में जब बज्रनाभ जी को शांडिल्य मुनि ने मथुराधीश बना दिया, मथुरा जी का राजा बना दिया, तब उसके पहले ही वृंदावन लाके इनको प्रतिष्ठित किया गया, जो कली के प्रभाव से लुप्त हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने आकर अपने अपने पार्षद, उनके शिष्यगण को उन्होंने आज्ञा किया, उन्होंने आकर एक एक ठाकुर जो है उन्होंने प्रकट किया है। तो गोपीनाथ जी को प्रकट किया है स्वयं मंडलीय अवतार श्री मधु पंडित गोस्वामी जी ने 1527 में। यहाँ चित्रपट सेवा है। अच्छा। और यहाँ पर बाहर उनकी समाधि भी है, गोसाई जी समाधि के दर्शन कराए हमने। जी। तो मधु पंडित गोस्वामी जी जो हैं, ये वर्तमान में वर्धमान जिला है, उसका संयुक्त एक राजवंश था। तो उस राजवंश के राजगुरु थे, और सब परित्याग करके 1526 में गृहस्थ अवस्था में ही ये वृंदावन आगमन करते हैं। मैं सौभाग्य से उनकी कृपा से उनकी वंशावली में 17वीं पीढ़ी चल रहा हूँ। अच्छा। तो हम लोग जो है मूल, जो हमारा ही परिवार जो है मूल गोस्वामी के वंश के रूप में सेवारत हैं, जो आज जो है परंपरागत हम जो है सेवा कर रहे हैं। तो मधु पंडित गोस्वामी जी को भक्तमाल में कथा आती है कि ये ऐसे ठाकुर हैं जिनको भगवान के साक्षात दर्शन भी हुए और जिनको भगवान जो है स्वरूप भी प्राप्त हुआ। धन्य है मधु पंडित जिसको हंस के प्रभु कंठ लगाए। तो इतनी विरह वेदना थी जब वृंदावन पधारे कि उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, कि उन्होंने अपना शरीर जो है यमुना जी में छोड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया। श्रीमद् भक्तमाल के मध्य खंड में उल्लेख आता है कि जैसे ही वो गिरने लगे, ठाकुर जी ने स्वयं आकर उनकी भुजा पकड़ी और इतना विरह कातुर होकर उनका कंठ लगा लिया। पर इससे भी मधु पंडित जी जो है वो पसीजे नहीं। ठाकुर पे इतना अधिकार है उनका, वो कह रहे हैं देखिए आपका जो भेष आप दर्शन करा रहे हो, आप कलयुग में नाम के रूप में अवतार ले चुके हो। जे नाम शई कृष्ण भजन निष्ठा करी। कोई ये कहे मैं भगवान का भजन करता हूँ और मैं नाम नहीं करता हूँ, तो सबसे बड़ी इसकी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा। नारद पुराण में नारद जी स्पष्ट कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व कतिरन्यथा। 3 बार कहते हैं कि आपको भगवान दर्शन नहीं मिले, भगवत सेवा नहीं मिले, आप उच्च कुल में भक्त कुल में आप जन्म नहीं लिया हो, परंतु नाम का अधिकार सब पे है, आप किसी को नाम करने से नहीं रोक सकते। इसीलिए नाम के प्रभाव से ही जो है ठाकुर जी बुलाए जाते हैं, ठाकुर जी जगाए जाते हैं। तो इसी कारण से श्री मधु पंडित गोस्वामी जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप मुझको ऐसा माध्यम दो जिसको पहले जीव की दया हो, मुझ पे बाद में कृपा हो, पहले सब पे कृपा हो। तब मधु पंडित जी की प्रार्थना स्वरूप ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप उनको प्रदान करते हैं, और उनको फिर वो लाके यहाँ पर इस मंदिर जो यहाँ से अपना लाल पुराना मंदिर देखा है उसी स्थल पर रखते हैं। ये वास्तव में है बंशीवट का क्षेत्र, बंशीवट क्षेत्र में बंशीवट का टीला। इसी स्थान पर भागवत जी के अनुसार भगवान आकर उच्च जगह है, आप लोगों ने बहुत चित्र देखा होगा, भगवान जो है बंसी वादन कर रहे हैं और गऊएं जो है बट वृक्ष के नीचे आनंद कर रही हैं, लेटी हुई हैं, ठाकुर जी उन पर सिरा रख के बंसी वादन कर रहे हैं। ये वो इस जगह है। परवर्ती काल में कली के प्रभाव से कुछ इनमें क्षीणता आई। बाद में मंदिर जब बना तब मधु पंडित गोस्वामी जी ने 1527 से 1559 के बीच मंदिर निर्माण कराया। हमारे यहाँ बीच में गोपीनाथ जी हैं। देखिए जिस जगत में जितने ठाकुर हैं सब टेढ़े हैं, बाके बिहारी हैं, परंतु हमारे ठाकुर जी जो हैं सीधे हैं, है ना। ये त्रिभुंग मुद्रा में नहीं पाए जाते, ये सीधे पाए जाते हैं। इसी कारण से जो है यहाँ पर गोपीनाथ पीन बख्शा कर रहा।
आप रात्रिकाल में आएंगे, रात्रिकाल में आपको वक्षस्थल दर्शन होंगे, या मंगला आरती में आएंगे उस समय आपको दर्शन होंगे, तो ठाकुर जी सीधे खड़े हुए हैं। इसी स्थान पर वो हमारा जो गोपी भाव, गोपी प्रेम, गोपी स्वरूप तीनों तत्वों को प्रदान करते हैं। हमारे राधारानी भगवान की दाहिने में है, और गोपीनाथ जी बाईं तरफ है। रेवती जी, बलदाऊ जी की पत्नी रेवती जी का अवतार जाननवा माता, ये जाननवा नित्यानंद प्रभु जी की पत्नी है, जो राधारानी के विग्रह 1558 में लाती हैं। ठाकुर जी इनके रेवती अवतार की इनकी बात बताते हैं कि राधारानी इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इनका स्थान दिया था। इसी स्थान को वो प्राप्त करती हैं 1559 में ठाकुर जी विलीन है। इसलिए सबसे बड़ा की बात है कि हमारे श्री जी जो है करुणमयी राधे दाहिनी तरफ है, मतलब दास्य स्थान पर भगवान का दाहिने ही रास स्थान है। हम प्रणाम करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, अर्चना आरती सब भगवान की दाहिनी से करते हैं। तो राधारानी स्वयं अपनी भगवान की संतुष्टि के लिए और निष्काम निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर अपना स्थान देती हैं, और जानना माँ यहाँ पर राधारानी के स्थान पर विराजमान है। ये वीर शिवाजी का जो आपने बताया इस मंदिर से, वो क्या है प्रभु? देखिए, ऐसा हुआ कि शिवाजी को हम सब जानते हैं औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो वो अपने पुत्र संभाजी महाराज के संग कैद हो गए थे। तो उन्होंने आगरे के किले से जो है स्वयं को उन्होंने छुड़ाया, प्रसाद के टोकरों में, वहाँ से वो उस समय बहुत अल्प ही मंदिर थे मथुरा वृंदावन में बने हुए मंदिर मुश्किल से 15-16 होंगे, और ये 3 मंदिर विशाल मंदिर थे। तो यहाँ पे जब छुप के आए, पहले मथुरा में रहे, फिर मथुरा में जब औरंगजेब की सेना पहुँची तो वृंदावन हमारे गोपीनाथ मंदिर में उन्होंने शरण ली। जब उन्होंने शरण ली, उसके पीछे जब मुगल सेना आई तो मुगल सेना से हमारा युद्ध हुआ। तो जो हमारे इतिहास में आता है कि महावन के जाट हुए, जो शायद सूरजमल, महाराजा सूरजमल के दादा या परदादा थे, उनके नेतृत्व में वैष्णव सब इकट्ठे हुए। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने मुगल सेना से युद्ध किया। वैष्णवों ने बहुत जन आहुति दी, पर हमसे वो मुगल सेना वैष्णवों से नहीं जीत पाई। शेष में जब उनको पराजय मिलने लगी, तब आगरा से तोप मंगाई गई, और तोप के द्वारा मंदिर के अंश को तोड़ा गया। फिर बाद में जब शिवाजी ने अपने यहाँ से स्वतः अपने पूना पहुँच गए, तब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, और वहाँ से जिनके परवर्ती, उनके जो उत्तराधिकारी रहे, पेशवा रहे, उनके जो भी रहे, उन्होंने आकर हमारा मुख्य द्वार आपने जैसे दिखाया होगा, इसका हमारे मंदिर का दक्षिण द्वार का द्वार है, बाजीराव पेशवा जी ने उन्होंने जब मथुरा उनका पदार्पण हुआ, उन्होंने गोपीनाथ जी को, ये मराठा द्वार बोलते हैं, ये उनको सेवा में दिया। और उस समय जो उनके परिवार से, शिवाजी के परिवार से अन्नकूट में 2000 रुपये साल में भगवान की सेवा के लिए आता था। वो अब जो है, जब यहाँ राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र आया, तब से वो बंद हो चुका है। तो जैसे मंदिर के इतिहास में प्रभु जी कुछ ऐसी कोई दर्शन, कोई ऐसा उत्सव होता है यहाँ पर विशेष साल में? देखिए, यहाँ पे ये तीनों मंदिर का ही उत्सव पूरे ब्रज में बनाया जाता है, क्योंकि ये तीनों मंदिर ही जो हैं ये स्थापित मंदिर हैं ब्रज में हमारे। तो अभी जो हमारे परसों गया, तो पर जो हमारे फूल डोल था, जो इस वर्ष का या नव वर्ष का सबसे पहला जो उत्साह, फूल डोल बोलते हैं उसको, फूल डोल जी, आज से उसी दिन से जो है ब्रज में भगवान के फूल बंगलों की शुरुआत होती है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि देखिए 3 लीलाएँ हैं भगवान की। वृंदावन लीला, जब तक भगवान ने कंस मर्दन के लिए गए, उसके बाद मथुरा लीला और द्वारका लीला। तो वृंदावन लीला में ठाकुर जी की जितने भी हैं, उसमें ये गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, इनकी सबसे प्रकाशमय लीला होती है। अब जो आगामी जो आएगा, ये आएगा अक्षय तृतीया, उसमें अभी जो है भगवान का चंदन घिसना शुरू हो गया है, और अक्षय तृतीया को गोपीनाथ जी का पूर्ण जो है आपको चंदन श्रृंगार आपको देखने मिलेगा। प्रभु जी, हमने मंदिर के प्रांगण में एक ये आप देख सकते हैं कि ये नगाड़ा है, ये किस तरह का यहाँ पर भाव है? देखिए, ऐसा है कि भगवान की जब रासलीला में जो हम दर्शन करते हैं, उसका ये एक वाद्य यंत्र है नगाड़ा, जो गोपियाँ सखियाँ आके भगवान के रास में इसका वादन करती हैं। ये जो आप नगाड़ा देख रहे हैं, ऐसे 2 नगाड़े थे जिनका वादन होता था, पर एक जो है कालखंड में जो है वो नष्ट हो गया। अभी एक हमारे पास संरक्षित है। इसकी देखिए इतनी, अब हम लोग इतना ये प्राचीन है, यदि आप उठा के देखेंगे तो आप इसका वर्गाकार बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है बहुत भारी है, परंतु हमारे पूर्वजों की ऐसी विज्ञान में वो थी, जिनका ज्ञान था, कि आपको एक हाथ से इसको हिला देंगे। अच्छा। हाँ, और इसमें कभी जंग नहीं लगता है, और अभी थोड़ा स्वरूप देने के लिए हमने इसको पेंट कर रखा है। कितना प्राचीन है प्रभु जी? ये वही मंदिर के 500 साल पुराना ही है। 500 साल पुराना? हाँ हाँ। आप 500 साल पुराना नगाड़ा देख सकते हैं, जो कि मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल सामने मंदिर के रखा हुआ है ये, और ये अपने आप में अलौकिक दर्शन है यहाँ का। हाँ, प्रभु जी से एक सवाल पूछना था। प्रभु जी, स्ट्रक्चर कितना पुराना मानेंगे हम इसको? जो देखिए, ये मंदिर जो बना है, ये बना है 1695 में।
अच्छा। 1695 में इसको बनाया है बंगाल के राजा नंद कुमार बसु ने। तो राजा नंद कुमार बसु को भगवान का स्वप्नादेश हुआ कि उन्होंने आकर कि आप वृंदावन जाइए, वहाँ को गोपीनाथ जी का मंदिर बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, उस समय औरंगजेब काल था। तो उस समय उन्होंने, भगवान ने उनको सामर्थ्य दिया और उन्होंने, देखिए बड़ी बात यह है कि हम पे क्योंकि हम प्रेम मार्गी लोग हैं तो हमारे संकल्पों में बड़ा शक्ति है। वैष्णव यदि सोच ले कि मुझे भगवत रक्षा करनी है, भगवत सेवा करनी है, तो उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। जो जिसका जो संकल्प ये है कि जो सबसे ऊंचा रस होता है शांत रस। सबसे जो व्यक्ति शांत है और यदि उसमें उग्रता आ जाए तो उससे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है ना। जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वीर दया जो है ये वीर का कहना है। जो अपराजित है, जो डरपोक है, वो क्या दया करेगा। तो इसीलिए वैष्णवों की सबसे बड़ी बात क्या है, दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो वैष्णव लोगों को जब भगवत रक्षा करनी होती है, भगवत धर्म निर्वाह होता है, वो शस्त्र भी बढ़ते हैं और शास्त्र भी बढ़ते हैं। तो आज के समय में हमारी ये ज़रूरत है, यदि आप देखेंगे कि हम लोग ने शस्त्र छोड़ दिया है, हमने कुछ शास्त्र पकड़ लिया है। तो हमको इसलिए हमारे जो ब्रज में हम रहते हैं, हम देखिए तो हमको शास्त्र और शस्त्र उन्होंने पकड़ेंगे। उस समय हमारे पूर्वजों ने शास्त्र पकड़ा, इसलिए आज आपको ये मंदिर देखने को मिल रहा है। फिर मुगल सेना की हिम्मत नहीं हुई कि इन ब्रज के इन मंदिरों को पुनः ध्वस्त कर दे। एक बार आप लोगों ने पराक्रम दिखाया तो आज मेरे ख्याल वही परिस्थिति हो रही है कि जितने हमारे ब्रज के क्षेत्र हैं, ब्रज की पहाड़ियाँ हैं, बरसाने क्षेत्र में जाइए, नंदगांव क्षेत्र में जाइए, कामा क्षेत्र में जाइए, उन सब का उपहास किया जा रहा है। हम लोग अल्प लोभ के लिए हम अपने पौराणिक तत्वों को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पुनः संगठित होइए, ब्रज बचेगा, ब्रजवासी बचेगा, ब्रजभाषा बचेगी। तो ये अलौकिक लीला हमने और आपने गोपीनाथ मंदिर की जानी प्रभु जी से। प्रभु जी शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम महंत गोपीनाथ लालदेव गोस्वामी है। मैं मधु पंडित गोस्वामी जी का 17वीं वंश में गद्दी नसीब महंत हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका विशेष धन्यवाद। और इस तरह की लीला एक बार हम पुनः आपको दर्शन कराना चाहें हमारे गोपीनाथ ठाकुर जी के, कि ये दिव्य मंदिर अति प्राचीन मंदिर और वृंदावन के प्राचीनतम मंदिरों में से एक ये स्थान है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये प्राचीन ये दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर से। तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। गोपीनाथ मंदिर से, श्री धाम वृंदावन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।